कभी ना कभी किसी न किसी ने प्यार तो किया ही होगा, और प्यार में रहना सभी को अच्छा लगता है। सभी को ये पता है कि लाइफ में जो हम कभी भी खुश होते हैं तो ये प्यार की वजह से ही हो। चाहे वो किसी से भी प्यार हो, हम बच्चों से प्यार करते हैं, हम अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, तो हम उनके लिए बहुत सी चीज़ें चाहते हैं कि हम उनके लिए बहुत कुछ कर जाएं, पर उतना एक्सपेक्टेशन भी करते हैं कि वो भी हमारे लिए कुछ कर जाएं। तो इसके वजह से इस रिश्ते में क्या होता है, थोड़ा डील टाइप हो जाती है। तो इस रिश्ते में थोड़ा जब तक खुश है तब तक खुश है, नहीं तो फिर कभी कभी हम डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। जब हमें प्यार होता है तो हमें दुनिया बहुत ही अच्छी लगती है, हमें लगता है कि लाइफ में हमें सब कुछ मिल चुका है, अब हमें और किसी चीज़ की चाह नहीं है। लेकिन प्यार में डोमिनेशन भी होता है। लोग सोचते हैं कि हम जिससे प्यार करते हैं वो हमारी बात सुने, तो हम एक डोमिनेशन का शिकार भी हो जाते हैं, या हम डोमिनेटिंग फील भी करते हैं। और जब ये नई शुरुआत होती है लाइफ में तो बहुत सी स्ट्रगल होने लगता है, क्योंकि हम एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट करने, एक दूसरे के साथ हम लोग वाद विवाद करने लगते हैं, किसी भी बात को लेके थोड़ी बहसबाजी होने लगती है, और फिर उससे ही हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है। मेंटल क्लियरिटी जो है वो हमें मिल जाती है, इसलिए मेंटल क्लियरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। और क्या होता है कि कभी कभी हम अपने आप को इतना इस रिश्ते के लिए खड़ा कर देते हैं, और जब वो लोग हमें सपोर्ट नहीं करते हैं तो हम बहुत निगेटिव फील करते हैं, और ऐसे लगता है कि सब कुछ हम छोड़ के चले जाएं। बहुत सी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती है, अनएक्सपेक्टेड चेंज हो जाता है हमारी लाइफ में, और कुछ भी बोलने और पहले से सोच लेना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ भी बोलना और सुनना, क्योंकि हम जिससे प्यार करते थे, अगर हम कभी लाइफ में थोड़ा सा डिप्रेशन आता है तो हम उसके बारे में कुछ गलत बोलने लगते हैं। लेकिन ये करने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि कहीं पछताना ना पड़े हमें इसके वजह से। लाइफ में अपनी लाइफ को बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से जीना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हम सबकी केयर करते हैं, और वो सामने वाला पर्सन भी हमारी बहुत ही केयर करता है, और हम जब वो हमारी लाइफ में नहीं होता है तो हम अपने आप को बहुत ही पावरलेस समझते हैं, जैसे लगता है कि हमारे पास कुछ जीने का सहारा नहीं, कोई पावर ही नहीं है। तो कभी कभी इस रिश्तों में अनएक्सपेक्टेड चेंज हो जाता है, और हमें कभी भी रिश्तों को लेके डिसलॉयल नहीं होना चाहिए। यही सबसे बड़ी गलती कर देते हैं कि सामने वाला हमें अच्छा ट्रीट नहीं करता है तो हम डिसलॉयल हो जाते हैं, हम उसे धोखा दे देते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हम इस रिश्ते में ओवरली एक्सटेंडेड फील करते हैं, ज़्यादा खिंचा हुआ महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे सामने वाला पर्सन ही हमें नचा रहा है अपनी उंगलियों पे, और हम उसके इशारे पे नाच रहे हैं। तो ज़्यादा अपने रिश्तों में खींचातानी भी नहीं होनी चाहिए। और लोगों से मिलना चाहिए हमें, और सोशल होना चाहिए। एक्चुअली एंटी सोशल होने की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे अंदर अच्छाइयाँ हैं या हमारा पैचअप होने वाला रहता है, वो चीज़ों को भी हम लोग भूल जाते हैं। अपने रिश्तों को हमें ही संभालना है, और हमें फिर से नई शुरुआत करनी होगी इस रिश्ते को, कि जो हो गया पास्ट में हो गया, लेकिन अब हम फिर से नई शुरुआत करेंगे ताकि हम लाइफ में खुश रह सकें। और सेल्फ एनालिसिस भी करना है हमें कि क्या हमारी गलती तो नहीं है कहीं। अगर हमारी गलती है तो हम उसे ठीक करें, और सामने वाले की गलती है तो हम उनसे बातचीत करके, लड़ाई झगड़ा नहीं, सिर्फ बातचीत करके चीज़ों को सेटल करें, ताकि हम पहले से ज़्यादा अच्छा महसूस कर सकते हैं। और ये भी सोचना चाहिए कि अगर हम बातचीत करेंगे तो हम बहुत सारी क्लियरिटी, मेंटल क्लियरिटी आएगी, और कुछ नई चीज़ें भी होगी हमारे साथ। और हम इस रिश्ते को क्यों छोड़ना चाहते हैं, हम तो इस रिश्ते में बहुत ही खुश थे पहले, तो वो पिछले दिनों को याद भी करना चाहिए कि हम इस रिश्ते को क्यों छोड़ें। हमारे इस रिश्ते में तो बहुत ही प्यार था, लेकिन कहाँ पे हमसे गलती हो गई या उनसे, तो उनको बताएं ऐसे। अब ये जो रिश्ता है आप लोगों का, तो कहीं ना कहीं जाके एक स्टैग्नेशन का रूप ले लेता है। लोग थोड़ा स्टक हो जाते हैं इस रिश्तों को लेके, कि समझ नहीं आता कि क्या करे क्या नहीं करे। और इस रिश्ते से हम लोग लेट गो करना चाहते हैं, इस रिश्ते को हम छोड़ना चाहते हैं। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि रीयूनियन भी होना चाहिए। रीयूनियन होने से क्या होता है, अगर वो पर्सन हमारी लाइफ में फिर से आ जाता है तो हमें बहुत ही अच्छी हैप्पी फीलिंग आती है, बहुत सारी खुशियाँ मिलती है। हमें ऐसे लगता है सेलिब्रेट करें अपने दोस्तों के साथ।
और कहीं ना कहीं हम इस रिश्ते को लेके हम कंटेंटमेंट जो बोलते हैं कि हमें चीज़ों को बैलेंस अगर हम रखेंगे कि अपने दिमाग को और दिल को बैलेंस रखेंगे तो बहुत सारी मेंटल क्लियरिटी होगी और हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे इस रिश्ते को लेके। और इस आगे चल के भी हम उनके साथ अच्छे से रहेंगे क्योंकि इस रिश्ते की वजह से ही हमें पहचान मिली है। डिसऑनेस्टी का भाव तो कभी नहीं रखना है कि हमें अपने पार्टनर के साथ डिसऑनेस्टी रखनी है, हमें उसके साथ ऑनेस्ट ही रहना है। और क्या है, थोड़ा सेल्फ डाउट नहीं करना है, अपनी हिम्मत दिखानी है हमें और सोचना पड़ेगा हमें कि हम जिसके साथ थे बहुत ही अच्छी तरीके से थे, खुश थे, क्योंकि उनके साथ बहुत सारी पुरानी मेमोरीज़, पुरानी यादें जुड़ी रहती है हमारी और हम उन्हीं के लिए इमोशनल होते हैं। पर इस रिश्ते को कभी कभी क्या होता है, पहचान नहीं मिलती है तो हम ऐसा हमें फ़ील होता है कि अरे हम कुछ बोले या ना बोले या सामने वाला जो पर्सन है हमें तो कुछ वैल्यू ही नहीं दे रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और आप जो जिस पर्सन को आप मिस कर रहे हैं तो उसके लिए आप जो इसके लिए नींद नहीं आती, आप डिप्रेशन में चले गए, रात भर जाग जाग के जिसके बारे में सोचते हैं, उसी की बातें सोचते हैं, उसी को कोसते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग जो रात भर जाके एक दूसरे को फ़ोन पे बातें करते थे, मैसेजेस भेजते थे, उन दिनों को याद कीजिए और फिर से उन्हें कोशिश कीजिए कि फिर से मैसेज करें या कॉल करें। और ये पीछे पास्ट में जो भी हो गया उससे कुछ नया लेसन लेना चाहिए और नया लेसन के बाद लेने के बाद हमें एक दूसरे के साथ फिर से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अनफेयर ब्लेम जो होता है, किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहिए कि तुम्हारी वजह से ये हो गया, तुम्हारी वजह से वो हो गया। अपनी गलती खुद ही मान लेनी चाहिए। अगर सामने वाला पर्सन भी नहीं मान रहा है तो कोई बात नहीं, ना माने, लेकिन हमें अपने रिश्तों को बचाने के लिए एक नई शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि आगे चल के हमें इस रिश्ते के वजह से ही बहुत कुछ मिलेगा। हमें सरेंडर कर देना चाहिए, कुछ भी चीज़ छुपाना नहीं चाहिए सामने वाले से। तो सामने वाले को भी हमारी अच्छाई का ज्ञान होगा तो वो भी हमारे साथ अच्छा ही व्यवहार करेगा। और मैं तो अभी बोलूँगी, अगर कोई बातचीत किसी की बंद है, अपने पिछले दिनों को याद करके उसे कॉल कर लीजिए, उससे बात कर लीजिए या मैसेज भेज दीजिए। सामने वाला बंदा भले ना रिप्लाई करे लेकिन उसे अच्छा फील होगा।